तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो 10.2 है चैप्टर नंबर 10 का, उसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। और इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही बना रखा था, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर देखना। प्रमेय के बारे में अच्छे ज्ञान होगा तो सारे क्वेश्चन आप आराम से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो बस इस तरीके से सर्च कर सकते हो, क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो भी एक्सरसाइज है वो लिख के बाई मैथमेटिक्स चैनल का नाम लिख दो, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएंगी और आप आराम से देख सकते हो। मैं वीडियो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरीके से बनाता हूँ, जो सा भी मीडियम हो आप देख सकते हैं। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, तो वीडियो को पूरा देखो। क्लास 10th मैथमेटिक्स जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा वृत्त, अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं, पर जो प्रश्नावली 10.2 है, एक्सरसाइज 10.2 हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस पूरा सॉल्व का मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 13 तक करेंगे, क्योंकि इससे पार्ट 1 में मैंने सारे थ्योरम को समझाया था और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पूरे डिटेल में बताया था। ठीक है, और आगे से हम कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो भी हम करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो चौथे क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। चौथा और पांचवा क्वेश्चन 2 नंबर पे आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से बन सकता है। क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, समझना है और फिर इसे करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन सो देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आपके पास एक वृत्त है, ये देखो हमारा एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। अगर इससे आप स्पर्श रेखा खींचते हो, यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ टच करती हुई गई और यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई, कि ये जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वृत्त के सिरों पे, ये केंद्र यहाँ है और ये वृत्त है ऑब्वियसली, ये स्पर्श बिंदु है, ये भी वृत्त का स्पर्श बिंदु है। तो ये जो रेखाएं हैं दोनों, वो आपस में क्या होती है, समांतर होती है, ये बताना है। तो मैंने क्या किया, इस वाले को ए बोल दो, ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है। ठीक है, ये सेंटर का नाम, केंद्र का नाम ओ दे दिया, इस वाले पॉइंट को एक्स बोला, इस वाले पॉइंट को वाई बोला। ये पॉइंट क्या है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, और क्या सिद्ध करना है, ऐसे लिखना पड़ता है एग्जाम में। सिद्ध क्या करना है हमें, कि जो ए बी रेखा है वो समांतर किसके हैं, सी डी के, यही हमें सिद्ध करना है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं। क्या जानते हो बताओ ज़रा, आप क्या जानते हो इस चित्र से, में आप क्या जानते हो। हम जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार। बहुत अच्छा होगा अगर आप प्रमेय को भी लिख देते हो। प्रमेय 10.1 क्या कहती है, अगर कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, और केंद्र से उस स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, लंब बनता है, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, लंब बनेगा। प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या होगा, ये जो ओ एक्स है, ओ एक्स क्या है, त्रिज्या है, ओ वाई क्या है, ये भी त्रिज्या है। ये जो ओ एक्स है वो लंब है किस पर, ए बी पर। वाह, ये जो ओ वाई है वो भी लंब है किस पर, सी डी पर। लंब का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण। अगर ये देखो बी एक्स ओ, ये जो कोण है बी एक्स ओ वो कितना है, 90 डिग्री का है। और ये जो कोण है ओ वाई डी, ये भी कितना है, 90 डिग्री का। तो देखो ये वाला भी कोण 90 का होगा और ये वाला कोण भी 90 का होगा। ठीक है ना। अब इन दोनों कोणों को देखो, इस 90 को और इस 90 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आ रहा है, 180। देखो तुम, आपको रीज़न लिखना पड़ेगा और फिर एक वर्ड में आपका आंसर आ जाएगा कि इन दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो किरो को कितना मिल रहा है, 90 + 90 यानी कि 180। और 180 क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा होती है। ठीक है, तो अगर दो रेखाएं हैं और उनके बीच के जो आसन्न कोण है, ये जो कोण है अंदर का कोण है ना, इनको आसन्न कोण बोलते हैं। आसन्न कोण का योग कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है ना, तो ये जो दोनों रेखाएं होती हैं ना वो समांतर होती हैं। तो वही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि एक ही
और से, एक ही और से अंतः आसन्न कोण, अंतः आसन्न कोण समपूरक है। समपूरक किसे बोलते हैं? जब दो कोणों का योग 180 होता है, समपूरक है। अतः ए बी व सी डी समांतर होंगे। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज़ मिले ना, उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि अगर मैं क्योंकि बगल में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरे घर के बगल, तो वो कंस्ट्रक्शन को तो महीनों महीनों चलता रहेगा। अगर मैं बैठा रहूँगा कि वो कब ख़त्म होगा फिर वीडियो बनाऊँ, फिर तो पढ़ाई नहीं पढ़ूँगा ना। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेना आप। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, यानी कि ये जो दोनों ए बी और सी डी के हैं समांतर रेखाएं, वो आपस में क्या होंगी? क्या होंगी? समांतर होगी, क्योंकि ये व्यास ही तो है। व्यास के सिरों पे दोनों रेखाएं खींची गई क्या होती है? समांतर होती है। आप चाहो तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो नीचे और लिख सकते हो, तो बढ़िया हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, इसी का दूसरा रूप टाइप का क्वेश्चन बना दिया है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अरे भाई मस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 5वां है। देखिए, पहले मैं आपको चित्र से समझाता हूँ कि क्या बोल रहा है। ये आपका एक वृत्त है और ये आपका केंद्र है O। ठीक है, आपने क्या किया? एक स्पर्श रेखा खींच दी। स्पर्श रेखा जैसे खींची, वो एक बिंदु पर स्पर्श करता हुआ चला जाएगा। मैंने बोला वो स्पर्श बिंदु P है। फिर क्या बोल रहा है कि अगर आप स्पर्श रेखा से लंब डालते हो, ये जो स्पर्श रेखा है ना, इस पे से अगर लंब डालते हो तो वो केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, ये बोल रहा है। ठीक है, ये चीज़ बोला है उसने कि ये केंद्र से होकर जाएगा। अब आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है। ये 90 होगा 10.1 थ्योरम से। ये केंद्र है और ये क्या है हमारे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है भैया? ये तो यहाँ से तक त्रिज्या है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है। तो देखो क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लो पहले। इस टाइप के क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है ना, पहले लिख लिया करते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ये जो लंब, देखो इस बिंदु का नाम, इस स्पर्श रेखा का नाम ए बी बोल देता हूँ। ठीक है, और इस आगे जो बिंदु जा रहा है उसे मैं क्यू बोल देता हूँ। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो पी क्यू है वो ए बी पे लंब है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं लंब जो हमारा पी क्यू है ना, जो पी क्यू है वो वृत्त के केंद्र ओ से जाता है। यही तो सिद्ध करना है, ओ से जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर से लिखोगे प्रमेय 10.1 के अनुसार। ठीक है, प्रमेय 10.1 और 10.2 का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपको, क्योंकि पहले ही सिखा चुका हूँ पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया था, उसको सिद्ध भी करवाया था। ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रमेय 10 क्या होती है। जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या को मिलाने पर उसके बीच 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, यानी कि वो लंब होते हैं। यानी कि ये जो हमारा ये जो पी क्यू बोल लो, ये पी क्यू यहाँ तक, ये जो पी क्यू है वो लंब है किस पर? ए पी पे बोल लो या पी बी पे बोल लो या ए बी पे बोल लो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ ए पी बोल रहा हूँ, इस पर ये लंब है, इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसीलिए पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित है। देखो ये जो पी क्यू रेखा है ये लंब है उस पर, और इसी में ही वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित है। ठीक है ना, बिल्कुल है। उसके बाद क्या है देखो, और इसी पी क्यू रेखा में कौन सा बिंदु है? केंद्र है। इसी पी क्यू
रेखा में बिंदु ओ समाहित है या बिंदु ओ है, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो। अतः फिर जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो पूरा पूरा लिख दो और लिख दो आंसर। अतः लास्ट में क्या लिख देना है, अतः ऐसे लिखोगे, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इतना लास्ट में लिख दो, पूरा आपका आंसर बन जाएगा आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये क्वेश्चन 4 और 5 थोड़े ध्यान देने वाले थे, एकदम थोड़े से थोड़ा अजीब अजीब लगता है, लेकिन अगर आप ढंग से देखोगे समझोगे तो बड़ा आसान है। कह रहे हैं एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो और समझ लेते हो तो आप वहीं के वहीं आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बस फॉर्मेलिटी बचती है कॉपी में करने की। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक वृत्त है। ठीक है, कह रहा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, एक बिंदु ले लिया मैंने ए, जो कि वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, फिर क्या बोला है उसने, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हो ना यहाँ से, ये जो स्पर्श रेखा है मतलब यहाँ से लेकर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये होगी। अब नाम दे दो, इसको ओ बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, आपको बताना पड़ेगा प्रमेय 10.1 के अनुसार। हर एक चीज़ को डायरेक्ट मत कर देना। ठीक है, प्रमेय 10.1 के अनुसार ओ बी, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा ओ बी लंब होगा बी ए पर। ठीक है, ठीक है, अर्थात त्रिभुज, ये त्रिभुज बना बी ओ ए में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज होता है उसी में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इसको आप आधार बोल लो, इसको आप लंब बोल लो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग वो किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। कर्ण मेरा क्या है, देखो ओ ए या ए ओ, लंब मेरा क्या है बी ए, और आधार मेरा क्या है त्रिज्या आर स्क्वायर। ठीक है, ए ओ कितना है, मतलब कर्ण कितना है, कर्ण ये 5 सेंटीमीटर था तो 5 का वर्ग, ये मेरा 4 सेंटीमीटर था तो 4 का वर्ग, और आर स्क्वायर, आर तो हमें ज्ञात करना है। 25 4 चक्कू 16 अंकों को एक तरफ लाएंगे, 16 प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 25 में 16 घटाएंगे 9 आ जाएगा। हमें आर स्क्वायर नहीं, हमें तो आर का मान चाहिए, यानी कि वर्गमूल ले लेना पड़ेगा। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 3 3 9, तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भैया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 7वां, जिन क्वेश्चन में मैंने गोला मार के रखा है ना वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि संकेंद्रीय क्या होता है। संकेंद्रीय का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा वृत्त जिनका केंद्र एक ही होगा, उससे हम बोलते हैं संकेंद्रीय। जैसे ये एक वृत्त छोटा है, एक वृत्त ये बड़ा है, इन दोनों का केंद्र एक ही है, तो इससे हम क्या बोलेंगे संकेंद्रीय। इसका केंद्र का नाम मैंने दे दिया O। हमें उस बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो ये क्या है
छोटे वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु, और ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें 5 दे रखी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमें 3 दे रखी है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ए बोल देता हूँ, इसे मैं बी बोल देता हूँ। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए बी, ठीक है। और देखो देखो चूंकि प्रमेय 10.1 के अनुसार अभी इस वृत्त के लिए ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये त्रिज्या है, तो उस पर ये क्या बनाता है, लंब बनाता है। यानी कि जो इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ एम, ठीक है। तो जो हमारा ये जो ओ एम है वो लंब है किस पर, ए बी पर। और ये जो लंब हमने डालेंगे ना, इस वृत्त को समान 2 हिस्सों में बांट देगा, समान 2 हिस्सों में बांट देगा। अगर आप चाहो तो इसको सिद्ध भी कर सकते हो। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, और CPCT के अनुसार ए एम की दूरी एम बी के बराबर हो जाएगी। ऐसे लिखो, चूंकि, ऐसे बना दिया मैं, चूंकि त्रिभुज AOM सर्वांगसम होगा त्रिभुज OMB के, अतः CPCT के द्वारा क्या हो जाएगा कि AM का मान किसके बराबर हो जाएगा, MB के। तो हमें जो AB निकालना है, देखिए AB जो निकालना है वो क्या होगा, AM + MB, और MB का मान किसके बराबर है, AM के। तो MB की जगह पे मैंने AM रख दिया। AM + AM क्या आ जाएगा, 2AM। AM लिखो या M लिखो, बात एक ही है, मैंने जानबूझ कैसे लिखा। AM या MA बात एक ही होती है। अब हमें बस AM निकालना है। ये 3 है, ये 5 है, ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज AMO में, सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, 5 का वर्ग, फिर लंब का वर्ग, फिर आधार का वर्ग, आधार क्या, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 9 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ जाएगा 16। और हमें AM निकालना है, तो 16 का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। 16 का वर्ग चौचक्कू 16, तो AM क्या आ जाएगा, 4। आप कहोगे सर वर्गमूल निकालने पे तो प्लस और माइनस का आता है, आप प्लस का ही क्यों लिख रहे हो बार बार, माइनस का क्यों नहीं लिख रहे हो। क्योंकि ये जो बात हो रही है दूरियों की हो रही है, और दूरी हमेशा होती है धनात्मक, इसीलिए हम प्लस का ही लिख रहे हैं। वैसे तो माइनस का भी होता है, लेकिन वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि बात यहाँ जब दूरी की होगी, और दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब AM हमें 4 मिल गया है, तो अतः AB यहाँ रख देते हैं। AB हमारे पास 2AM था, या MA बोलो, और AM का मान कितना है, 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या होगा आपका, 8 सेंटीमीटर। सही है, मैं एकदम डिटेल में करा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ का मैं खास ध्यान रख रहा हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में ही आएंगे, 2 या 3 नंबर में, ज़्यादा बड़े मार्क्स में नहीं आएगा। बड़े मार्क्स में 9वां क्वेश्चन आ सकता है। कह रहे एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है। आकृति 10.12 आपके सामने बना रखा है, ये आकृति है हमारे पास। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सारा खेल प्रमेय का है, जिस बच्चे को प्रमेय का अच्छा ज्ञान है उसके लिए ये एकदम हलवा है। यहाँ पर ठीक है चीज़ें दे रखी हैं, चित्र में खींच के बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरा ABCD, ये मेरा है R, ये मेरा है बिंदु P, ये मेरा है Q, और ये मेरा है S। ठीक है, यही दे रखा है, हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध हमें करना है ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है, ए डी प्लस बी सी। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। अब आपको एक प्रमेय पता होगा, प्रमेय 10.2 के अनुसार सारे क्वेश्चन में यही दो प्रमेय पूरे चैप्टर में यूज होंगे। प्रमेय 10.2 क्या कहते हैं, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी कि सी आर सी क्यू के बराबर होगा, क्यू बी क्यू पी के बराबर होगा, ए पी ए एस के बराबर होगा और डी एस डी आर के बराबर होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ए पी बराबर किसके होगा, ए एस के, ठीक है। ए पी ए एस के चार चीज़ें होंगी। फिर देखो बी पी बराबर होगा बी क्यू के, ठीक है। फिर सी आर बराबर होगा सी क्यू के और फिर डी आर बराबर होगा डी एस के, ठीक है। आपको लाना है ए बी। ए बी कहाँ मिलेगा, ये है ए बी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जोड़ देना चारों को, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर। ये चीज़ ना इसके नीचे लिखना था, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस ठीक है, जोड़ दीजिए। देखो बायां वाला बाईं तरफ जोड़ो, दायां वाला दाईं तरफ जोड़ो, सीधी सी बात है। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, बायां वाला बाईं तरफ जोड़ दिया, अब दायां वाला दाईं तरफ जोड़ देंगे। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। सो देखो हमें चाहिए ए बी। ए बी कब आएगा, जब ए पी प्लस पी बी होंगे, ए पी प्लस पी बी, तो ये किसके बराबर है, ए पी के। फिर हमें क्या चाहिए, सी डी। सी डी कब होगा, देखो सी डी आएगा जब सी आर प्लस आर डी होगा। सी आर प्लस आर डी या डी आर एक ही बात है, ये हो गया सी डी। फिर हमें इस तरफ क्या चाहिए, ए डी। ए डी कब होगा, ए डी कब होगा, डी एस प्लस एस ए जब होगा, डी एस प्लस एस ए, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए डी। और बाकी बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी के बराबर होगा। हैंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था, इतना आसान था, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आराम से कर लिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बड़े नंबर में आ सकते हैं। ये इसका चित्र है, कह रहे हैं आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स टच वाई केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं। ये हो रही है दो समांतर रेखाएं। ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स टच वाई बी को प्रतिशत करती है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी 90 डिग्री का होगा। ए ओ ये जो बी है, इस वाले कोण को हमें 90 डिग्री दिखाना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक चित्र बना ले रहा हूँ, रफ चित्र है ना। ये समांतर रेखा गई है, ये इसका चित्र में बना ले रहा हूँ। ये इसका केंद्र ओ है, यहाँ इसको से टच किया है, यहाँ पर बिंदु है सी, ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्यू है, इस बिंदु का नाम पी है, ये दे रखा है और ऐसा बना रखा है। हमें सिद्ध करना है ये जो ए ओ बी है, कोण ए ओ बी कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये मेरे को सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो हम क्या करेंगे, ओ से सी को मिलाने पर, ओ से सी को मिलाने पर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ओ से सी को मिला दिया। एंड वी नो दैट
वी नो दैट का मतलब हम क्या जानते हैं, बाई 10.1 प्रमेय से, या थ्योरम जो अंग्रेजी में बोलते हैं। प्रमेय 10.1 से हम क्या जानते हैं कि ये त्रिज्या है, ये भी तो वृत्त का त्रिज्या है, और ये एक स्पर्श रेखा है कि जो ओ सी होगा वो लंब होगा किस पर, ए बी पर। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। सीधी सी बात है। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों को सर्वांगशम दिखाना है, इन दो त्रिभुजों को भी सर्वांगशम दिखाना है, और जो CPCT से एक चीज़ हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या लेनी पड़ेगी, देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज OPA व त्रिभुज OCA में सर्वांगशम दिखाना है। देखो बहुत ही ईजी है, ये भी त्रिज्या है OC, किसके बराबर है, OP के। क्यों, दोनों ही त्रिज्या हैं। आप त्रिज्या हिंदी में लिख देना। दोनों में ये जो OA भुजा है, OA बराबर OA, ये क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। देखो जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं मैंने बराबर दिखा दी, ठीक है, दो भुजाएं आपने बराबर दिखा दी, और फिर दो भुजा जब बराबर दिखा दोगे ना, सो क्या होता है, देखो यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर भी तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी तो ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, ठीक है। 10 पर अगर OCA पे लंब है तो देखो ये जो OP है वो भी तो लंब है XY पर, और ये जो OQ है वो भी तो लंब है X डैश Y डैश पर, है कि नहीं। तो यहाँ भी तो 90 डिग्री बनेगा। क्लियर सी बात है। सो देखो आपका ये जो कोण है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कोण P बराबर कोण C, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं आपने बराबर दिखा दी और एक कोण बराबर दिखा दिया, और कोण कैसा है, 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे अतः RHS नियम से, जब भी 90 डिग्री की बात आएगी ना, कोण अगर ये वाला नहीं आता तो हम बोलते SAS से, ठीक है। हालांकि कोण जब 90 आएगा ना तो स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है RHS। तो RH से ये जो दोनों त्रिभुज हैं OPA सर्वांगशम हो जाएगा त्रिभुज OCA के। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगशम है, अतः CPCT द्वारा, ठीक है, CPCT द्वारा PA बराबर AC आएगा। हर एक कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि एंगल POA बराबर हो जाएगा एंगल AOC के। समीकरण नंबर इसको मैं क्या बोल देता हूँ, 1। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका उपयोग करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो ना, एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, पुनः देख लेना। सिमिलरली इसी प्रकार फिर करने की ज़रूरत नहीं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगशम होंगे, त्रिभुज OQB, इसको करने की ज़रूरत नहीं, सर्वांगशम होगा त्रिभुज OCB के, और CPCT द्वारा ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा कोण C, जिस कोण को लिखना होता है उसे बीच में रखते हैं, COB बराबर होगा BOQ के। इसे मैंने समीकरण नंबर 2 बोल दिया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। बट हमें बस इन दोनों कोणों को, क्वेश्चन में बोल रहा है इस दोनों कोणों के योगफल को 90 दिखाना है। और ये क्या है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे कुल कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चूँकि एक सरल रेखा पर कुल कोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो देखो
यानी कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन चारों कोणों का योग, ये चारों कोण इसी सरल रेखा पे बन रहे, यानी कि इन चारों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी कि एंगल POA प्लस AOC प्लस COB प्लस BOQ किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। बट हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो रखना ही पड़ेगा। AOC चाहिए मेरे को, COB चाहिए मेरे को। अब ये दोनों एक्स्ट्रा एंगल आ रहे हैं, देखो POA की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, AOC रख सकता हूँ। तो इसकी जगह पे रख दिया मैंने AOC, और यहाँ पर ऑलरेडी AOC है। COB की जगह पे मैं रख सकता हूँ, COB मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए था, COB है। BOQ की जगह पे मैं COB रख सकता हूँ, ठीक है। COB ये कितने बराबर, 180 डिग्री। ये कितनी बार है, 2 बार। ये कितनी बार है, 2 बार। तो 2 हमारा क्या हो, भाई आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, AOC COB, 2 9 18 0 90 आ गया। देखो AOC प्लस COB किसके बराबर है, इतना प्लस इतना किसके बराबर है, इतने के बराबर है। यानी कि ये किसके बराबर है, AOP के बराबर। और AOB कितना आ गया, 90। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। वीडियो देखने के बाद ना एक बार खुद से समझ के प्रैक्टिस भी किया करो, तभी पूरा कंटेस्ट हो पाएगा, समझ पाओगे और याद भी रह जाएगा, भूलोगे नहीं आप। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर बाद पूछूंगा अरे भाई कैसे हो रहा था, एक बार देख लेता हूँ, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन जब एक बार देखोगे, समझोगे और एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, और कल जब एक बार दोबारा रिवीजन करोगे तो वो आप हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 10वें में, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, चलिए देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको प्रमेय का अच्छा ज्ञान है तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। इस चैप्टर के बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये स्क्रीन थोड़ा ऐसा हो रहा है, सही कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये मैंने एक वृत्त बना, क्वेश्चन कह क्या रहा है वो जान लो कि एक बाह्य बिंदु ले लो कोई सा भी, मैंने बाह्य बिंदु का नाम P बोल दिया। इस पे से अगर आप स्पर्श रेखाएं खींचोगे, ये पहली स्पर्श रेखा है और ये दूसरी स्पर्श रेखा है, ठीक है। और इसको और इसको मिलाएंगे हम, ठीक है। कह रहे हैं ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा, इन कोणों का जो योगफल होगा वो एक क्या होगा, समपूरक होगा। ये हमें बताना है ना कि ये जो कोण है और ये जो कोण है, इनका ये जो योगफल होगा वो कितना होगा, 180 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। इसका नाम मैं A बोल देता हूँ, इसका नाम मैं B बोल देता हूँ, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो एंगल P है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगल P प्लस एंगल O, इसको हमें दिखाना है 180। 180 का मतलब क्या होता है, समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब किन्हीं दो कोणों का योग जब 180 होता है तो उसे हम समपूरक कहते हैं। जब किन्हीं दो कोणों का योग सिर्फ 90 होगा तो उसे हम पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 आपको पता होगा क्या कहती है। प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 ने कहा था कि अगर मैं कोई स्पर्श रेखा हूँ और मेरे को त्रिज्या अगर मेरे स्पर्श बिंदु को मिलाती है तो मैं हमेशा 90 अंश का कोण बनाऊंगी। तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाएगी और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। प्रमेय 10.1 के अनुसार जो OA है वो लंब है OP पर, वह OB जो है वो भी लंब है PB पर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोण BB हमारा 90 होगा
और कोण ए बी हमारा क्या होगा, 90 होगा। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए पी बी ओ में। ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ का मान क्या होगा, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। एंगल ए मेरे पास कितना है, 90 है। एंगल पी मेरे को चाहिए, एंगल बी मेरे पास 90 है, और एंगल ओ मेरे को चाहिए 90 और 90 180। एंगल पी प्लस एंगल ओ 360। 180 प्लस का उस तरह का क्या हो जाएगा, माइनस का। एंगल पी प्लस एंगल ओ। ठीक है। 360 में से 180 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 180। यही तो आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया आपका आराम से। इतना आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो भी सरल सा क्वेश्चन है। सरल तभी लगेगा जब आपको प्रमेय का अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है मेरा, 11वां है, कि अगर आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का केंद्र अगर आप ओ बोल दो, इसके परिगत अगर एक चतुर्भुज खींचते हो आप, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर होना ज़रूरी है। समांतर जानते हैं ना, आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगर किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज अगर आप खींचते हो तो वो समांतर चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, लेकिन चारों कोण 90 अंश के नहीं होते। सीधी बात है, चारों कोण 90 अंश के होंगे तो वो तो वर्ग हो जाएगा ना, इसे हमें समचतुर्भुज बनाना है ओनली। ठीक है, ABCD समांतर चतुर्भुज बोला है। अब इसका नाम दे दो ना, ये मैं इसको A बोल रहा हूँ, इसको B बोल रहा हूँ, इसको C बोल रहा हूँ, इसको D बोल रहा हूँ, और इस बिंदु को मैं P बोल रहा हूँ, ये Q, ये R और ये S। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिए। चूँकि जो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, इसका सीधा सीधा मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि जो चारों भुजाएं वो बराबर है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इन चारों भुजाओं को हमें आपस में क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपनी बात रख पाएंगे, अन्यथा नहीं रख पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, बोला है कि नहीं बोला है। समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना, वो समान होती हैं। वो क्या होती है, समान होती है। तो AB के सामने की भुजा क्या है, CD। तो सीधी सी बात है, AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के, वाह, और BC किसके बराबर हो जाएगा, DA के। BC किसके बराबर हो जाएगा, AD या DA, जो बोलना चाहो। इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। फिलहाल ये दो चीज़ें आपस में बराबर हैं, ये दो चीज़ें आपस में बराबर है। हमें किसी भी तरीके से इन दोनों को अगर मैं बराबर दिखा देता हूँ और इन दोनों को आपस में बराबर दिखा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब ये आमने सामने तो बराबर चल ही रहा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है। अब देखो प्रमेय 10.2 के अनुसार, 10.2 के अनुसार क्या था कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। BQ बराबर BP,
ए पी बराबर ए एस, डी आर बराबर डी एस और सी आर बराबर सी क्यू। ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार मैं जो चीज़ें हमारे पास है वो मैं लिख देता हूँ कि ए पी किसके बराबर है, ए एस के, बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के, सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के और डी आर किसके बराबर है, डी एस के। इसे मैंने समीकरण नंबर 2 बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, मेरा अल्टीमेट टारगेट है कि किसी तरीके से इन दोनों भुजाओं को मैं बराबर दिखा दूं या फिर इन दोनों भुजाओं को बराबर दिखा दूं, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हैं ही हैं। अगर ये और ये बराबर हो जाएगा तो चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। अल्टीमेट टारगेट हमारा यही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों भुजाओं को बराबर दिखा रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, ए पी प्लस पी बी चाहिए मेरे को, ए पी प्लस पी बी यह दिख रहा है, ठीक है। फिर और मेरे को क्या चाहिए इधर बराबर दिखाने के लिए, ए एस प्लस एस टी। सो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ये जो समीकरण इनको मैं पर्टिकुलर नाम दे रहा हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी दे रहा हूँ और इनको जोड़ दे रहा हूँ। समीकरण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक। क्या होता है, बायां वाला बाईं तरफ ऐड हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस आर डी और इधर हो जाएगा ए एस प्लस एस वाला साथ में एस डी प्लस सी क्यू प्लस क्यू बी। देखो ए पी प्लस बी पी क्या है, ए पी प्लस बी पी क्या है, ए बी है। सी आर प्लस आर डी क्या है, सी आर प्लस आर डी सी डी है। ए एस प्लस एस डी क्या है, ए एस प्लस एस डी क्या है, ए डी है। और सी क्यू प्लस क्यू बी क्या है, सी क्यू प्लस क्यू बी, यानी कि ये क्या है, सी बी है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो सी डी किसके बराबर है, ए बी के, ठीक है। चूँकि सी डी की जगह पे मैं ए बी रख सकता हूँ और ए डी की जगह पर मैं बी सी रख सकता हूँ। समीकरण 1 से ये चीज़ हमें दे रखी है क्वेश्चन में। सी डी की जगह पे मैं क्या रख दे रहा हूँ, ए बी, ठीक है। मेरे को ए डी लाना है तो सी बी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए डी रख सकता हूँ, रख दिए। इधर से होगा 2 ए बी, इधर से हो गया 2 ए डी, 2 से 2 कैंसिल दोनों तरफ से। ए बी किसके बराबर आ गया, ए डी के बराबर आ गया, है ना। देखो ये चीज़ इसके बराबर है और इस चीज़ को मैंने इसके बराबर दिखा दिया, तो ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, ये इसके चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। हमने ए डी को ए बी के बराबर दिखा दिया, यही तो हमारा अल्टीमेट टारगेट था। पहुंच गए हम। तो अब लिख दोगे समीकरण 3 से व समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 3 से जो चारों भुजाएं हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो जाएगा। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, बड़े नंबर में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। 10.2 ही इकलौता एक्सरसाइज आप बोल सकते हो, है ना, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, कोई सा भी आ सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर तो मैंने गोला मार रखा है। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर हैं और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। AC और ये AB आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, बट अगर आप
कैलकुलेशन से ना डरे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको एक त्रिभुज दिया है और त्रिभुज के अंदर एक वृत्त समाहित है। वृत्त हालांकि मैं पेन से बना रहा हूँ तो समझ लेना, और यहाँ केंद्र है, ठीक है। भुजा का नाम ये है ए, ये है बी और ये सी। इस पॉइंट का नाम हमें डी दे रखा है क्वेश्चन में, और बाकी 2 पॉइंट जैसे यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु आएगा, इसको मैं बोल देता हूँ, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया मैंने एफ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, ये दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 8 सेंटीमीटर होगा प्रमेय 10.2 के अनुसार। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा प्रमेय 10.2 के अनुसार। हमें AC निकालना है तो इतना तो पता ही नहीं है, माना अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। बताइए, क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से मेरे को x पता चल जाए तो मैं AC निकाल सकता हूँ, क्योंकि x + 6 ही AC के बराबर है और x + 8 AB के बराबर है, तो मेरे को x निकालना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन मेरे को क्या करना है, मैंने ना इससे इसको मिलाया, मैंने ना इससे इसको मिलाया और मैंने ना इससे इसको मिलाया, ठीक है। क्योंकि x वैसे तो कोई जादू टोना तो मैं कर दूंगा नहीं कि फटाक से निकल जाएगा, आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना ABC, इसको मैंने 3 टुकड़ों में बना दिया है, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या है, होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसको भी मिलाओ तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि ये लंबवत ऊंचाई है इन छोटे छोटे त्रिभुजों की। जो छोटा त्रिभुज है इसकी ये लंबवत ऊंचाई है, ये जो छोटा त्रिभुज है इसकी ये लंबवत ऊंचाई है, ये जो छोटा त्रिभुज है उसकी भी ये लंबवत ऊंचाई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और त्रिभुज की ऊंचाई हम, त्रिभुज की जो इन छोटे त्रिभुजों की जो ऊंचाई है वो वृत्त की क्या है, वो त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, तभी आप ज्ञात कर सकते हो, ये फॉर्मूला तभी आप लगा सकते हो। तो ये ऊंचाई लंबवत है, तो आप लिख सकते हो प्रमेय 10.1 के अनुसार। शॉर्टकट कुछ भी मत मारना, हर एक चीज़ जो आप आ रही है वो लिखनी पड़ेगी। इसका नाम हम क्या बोल देते हैं, केंद्र का नाम O। ये जो OA है वो लंब है किस पर, BC पर। ये जो OF लंब है AB पर, और ये जो OE है वो भी लंब है AC पर। लंब का मतलब 90, इसका कोण बना रहा है, ठीक है। प्रमेय 10.2 के अनुसार देखो BF किसके बराबर हो जाएगा, BD के, और दोनों क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। CD किसके बराबर हो जाएगा, CE के, और दोनों कितने हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। और हमने माना क्या है, हमने माना है AE x सेंटीमीटर है, तो AE किसके बराबर है, AF के, तो वो भी हो जाएगा x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक हमारे, अच्छी बात है, दिक्कतें होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिक्कतें हमें परेशान करती हैं। दिक्कतों को लाइफ से दूर रखो। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये जो मैंने नंबरिंग की है ना 1 2 3 ऐसे लिखूँगा मैं आम भाषा में। प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है, 1/2, ये इसका आधार है, ये इसका आधार है ना। आधार क्या हुआ 6 और ये x, तो आधार हो गया 6 + x। ऊंचाई कितनी है 4,
दो दूनी 4, 2 से अंदर गुणा करोगे, 2 छंग 12 प्लस 2x, समीकरण नंबर 1। फिर मैं लिखूंगा द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल। द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई सूत्र है ना, 1/2। अब की बार आधार क्या है, ये 8 और ये 6, 8 और 6 क्या हो जाएगा 14, और ऊंचाई मेरी कितनी है 4, 14 दूनी 28। फिर लिखेंगे हम तृतीय त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीसरे वाले का फॉर्मूला वही है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है देखो, ये वाला, यहाँ से 8 और यहाँ से x, तो आधार मेरा है 8 + x और ऊंचाई मेरी ये है 4 सेंटीमीटर। सो 2 दूनी 4, 2 से अंदर गुणा कर दो, 2 8 16, 2x। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो इन छोटे छोटे त्रिभुजों को जब आप जोड़ दोगे 1 2 3, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। तो इन तीनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 12 + 2x 28, 16 + 2x। 12, 28 और 16 ये आंकिक हैं, इनको जोड़ो। तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा 56, और ये 2x + 2x क्या हो जाएगा 4x। तो इनमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 का भागा दोनों में चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4। इसे मैंने इक्वेशन नंबर ए बोला, समीकरण नंबर ए है ये, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये तो मैंने एक तरीके से निकाला। अब दूसरी तरीके से भी मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे, देखो आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला पढ़ना। यहाँ देखो ए क्या है, ये वाली भुजा 6 + x। बी क्या है मेरे पास 8 + 6 यानी कि 14, और सी क्या है मेरे पास 8 + x यानी कि 8 + x। ये मेरे पास ABC हैं। एश क्या होता है, एश होता है आपका A + B + C/2। तो ए को जोड़ो, बी को जोड़ो, सी को जोड़ो और बट्टा 2 कर दो। 8 और 6 14, और 14 और 6 20 और 28, x और x 2x बट्टे में 2। ऊपर से उभयनिष्ठ कितना है 2 है, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 बाहर आ गया, सिर्फ x बचा। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से बचा 14 + x। ये मेरे को एश मिल गया, ठीक है। अब आ जाओ हीरोइन का सूत्र। त्रिभुज ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है अंडर में, पढ़ा होगा कक्षा 9 में आपने, एश एश माइनस ए एश माइनस बी एश माइनस सी, ठीक है। देखो एश कितना है 14 + x, फिर एश माइनस ए है 14 + x माइनस ए कितना है हमारे पास 6 + x, फिर एश माइनस बी है, बी कितना है मेरे पास, बी मेरे पास है 14, फिर गुणे में है एश माइनस सी, एश है हमारे पास 14 + x और सी हमारे पास से 8 + x। यहाँ से है 14 + x, 14 में से 6 घटाएंगे, देखो x से x कटा, 14 में 6 घटाएंगे कितना जाएगा 8, 14 से 14 घटा, यहाँ से सिर्फ क्या बचा x, ठीक है। और 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये सब गुणे में है 6 और x से x कट जाएगा, ये बचा हमारे पास। देखो क्या आ जाएगा यहाँ से 8 छंग 48x और अंडर रूट के अंदर है 14 + x। ये हमारा आ जाएगा समीकरण नंबर बी।
कोई दिक्कत नहीं है। ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, ठीक है, और ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। दोनों ही चीज़ समान चीज़ को प्रदर्शित कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण A व B से ये क्या है, 2 28 + 2x और इधर था अंडर रूट 48x और अंदर था 14 + x। इसको और उसको बराबर रख दिया, ठीक है। उसके नीचे से करना है आपको। अब ये चीज़ तो आ गई। अब क्या होता है ना, वर्गमूल रहने पे आपको वो दिक्कतें करेंगी, आपको तकलीफ़ देगी। तो क्या करें, वर्गमूल हटाने का तरीका है, दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा, 28 + 2x का वर्ग। 2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, 48x 14 + x। देखो ये गुणे में है, इधर कट जाएगा, 4 × 4 4 दूनी 8, 12 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से देखो एक ट्रिक दिखाता हूँ। कॉमन कितना है, 2 है, अंदर क्या हो जाएगा, 14 + x। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 बाहर आ गए x। और यहाँ से क्या है, 12x 14 + x। तो देखो वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा, 2 का वर्ग और यहाँ आ गया 14 + x का वर्ग। इधर भी 14 + x है, इधर भी 14 + x है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो एक घात कट जाएगी। 2 में से एक घात घटाओगे तो सिर्फ एक ही घात बचेगी। तो 2 दूनी 4 और अंदर है 14 + x और यहाँ से बचा 12x। 4 से अंदर गुणा कर दो, 14 चौको 56, 4x और इधर से आ गया 12x। आगे हल करेंगे, 56 ये 12x प्लस का 4x इधर आके माइनस का हो गया। 12 में से 4 घटाओगे 8x, 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 8 7 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें भुजाओं के मान निकालने। x का मान कितना है, 7 है, तो हमें क्या निकालना था, AC क्या था, 6 + x, इतना 6 है, इतना x है, जोड़ दो, 7 रख दिया x का मान, 6 और 7 13, ये पहला आंसर आ गया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना था, AB क्या था, 8 + x का मान 7, 8 और 7 15 सेंटीमीटर, ये दूसरा आंसर आ गया। इतना आसान था, ठीक है, आराम से हो गया ये हमारा क्वेश्चन, ये वाला भी। इस क्वेश्चन को समझने में अगर दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो और आराम से समझते हुए देखना, तभी समझ में आएगा। सिर्फ देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ के देखना है ना। हवा हवा में सिर्फ देखना नहीं है कि भैया मैं पढ़ रहा हूँ तो जैसे मूवी एंजॉय कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता है। आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा, समझते हुए देखना पड़ेगा और आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपसे सारे क्वेश्चन बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। केंद्र पर क्या बनाती हैं, समपूरक कोण बनाती हैं, ये हमें बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो मैं आपको पहले चित्र बना कर दिखाता हूँ और ये अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास एक वृत्त है, उसकी परिगत एक अगर चतुर्भुज खींचोगे, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी चतुर्भुज ले लो, ठीक है, ये चतुर्भुज है। तो नाम दे देते हैं हमें, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये
वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो ये 4 बिंदुओं पे से टच किया है, इन बिंदुओं का भी नाम दे दो। ठीक है, ये P है, ये Q है। ठीक है, ये मैंने R बोल दिया, इसको मैंने H बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया। ठीक है, ये सभी आपस में क्या है, लंबवत हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इसको मिला रहा हूँ। सिद्ध क्या करना वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सिद्ध क्या करना उसका भले भांति ज्ञान होना चाहिए। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या बोला है, चतुर्भुज के सामने आमने सामने की जो भुजाएं हैं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। हमें क्या बताना है कि ये जो केंद्र का नाम है O दे देता हूँ, ये जो AOB है और ये जो COD है, इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 प्रूफ करना है, संपूरक प्रूफ करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो AOB है प्लस COD है उसको संपूरक सिद्ध करना है, यानी कि 180 डिग्री प्रूफ करके लाना है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को, इस वाले कोण, इन सब कोणों को मैं नाम दूंगा। इसको मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। पूरा डिज़ाइन बन जा रहा है ना, ये मैंने बोल दिया। अब हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, इसका सीधा सीधा मतलब है हमें सिद्ध करना है कि कोण 2 प्लस कोण 3, इन दो ये चाहिए ना, और हमें चाहिए कोण 7 प्लस कोण 6, क्या लाना है, 180 लाना है। ठीक है, सो यानी कि मेरे को इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, इस वाले और इस वाले को सर्वांगसम दिखाना है। तो अगर एक की बात कर दोगे तो इसी प्रकार सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ARO व त्रिभुज APO में देखो। ठीक है, हमारा AO दोनों में क्या है, बराबर है, दोनों में है। इस त्रिभुज में भी AO है, इस त्रिभुज में भी AO है, तो AO क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। देखो OR बराबर है OP के, क्यों, दोनों ही त्रिज्या हैं, और एंगल P बराबर है एंगल R के, क्योंकि दोनों ही 90 अंश के कोण हैं। ठीक है, तो अभी मैंने एक बताया था कि जब दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होती है। चूँकि कोण 90 अंश का है तो आप क्या लिखेंगे, अतः R अक्ष से त्रिभुज ARO सर्वांगसम होगा त्रिभुज APO के। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम का मतलब है कि एकदम बराबर है। सर्वांगसम है तो क्या लिखोगे, CPCT द्वारा, CPCT द्वारा हमें कोण की ज़रूरत है, तो कोण 1 किसके बराबर होगा, 2 के। ठीक है, इसे मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। इसी प्रकार ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, ये सर्वांगसम हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 6 के। और कोण 7 किसके बराबर होगा, कोण 8 के। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, ये इन सभी कोणों का मान क्या होना चाहिए, इन सभी कोणों का मान क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए।
यहाँ पर चूँकि कुछ लिखना पड़ेगा ना, चूँकि डायरेक्ट लिख दो, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 6 7 8, इन सभी का योग कितना होना चाहिए? 360। और मैंने एक बताया था मेरे को क्या चाहिए, मेरे को दूसरा चाहिए, मेरे को तीसरा चाहिए, मेरे को सातवां चाहिए और छठा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 2 3 व 4 से। अभी हमने क्या बोला, प्रूफ किया था कि मैं 1 की जगह पे 2 रख सकता हूँ या 2 की जगह पर 1 रख सकता हूँ। तो मेरे को तो 2 चाहिए ना, तो मैं 1 की जगह पे 2 रख सकता हूँ, रख दिया। और ये 2 तो पहले से ही है। 3 भी मेरे को चाहिए, 3 भी चाहिए, और मैं 4 की जगह पे 3 रख सकता हूँ, तो ये 4 की जगह पे मैं 3 रख दूँगा। इस तरीके से सारे हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं 6 की जगह पे 5 रख सकता हूँ, 5 की जगह पे 6 रख सकता हूँ, 7 है, और 8 की जगह पे भी मैं 7 रख सकता हूँ। ठीक है, ये भी 2 बार 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 है, तो 2 ब्रैकेट के बाहर लिख दो। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7, 2 से भाग दे दोगे, 2 1 कम 2, 2 8 16 0। तो देखो, कोण 2 प्लस कोण 3 किसके बराबर है? कोण 2 प्लस कोण 3 किसके बराबर है? AOB के बराबर है। और 6 प्लस 7 किसके बराबर है? COD के बराबर। और यही तो प्रूफ करना था, इति सिद्धम, आराम से हो गया। तो सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को हर जगह शेयर कर दो। ऐसे ही मैंने साइंस वगैरह भी पढ़ा रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।